फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। एंड चलते हैं 12 अप्रैल के सारे टॉप करंट अफेयर्स विथ मैप एंड जनरल स्टडीज़ के फैक्ट्स भी देखेंगे। मैं आपको बता दूं, हम लगभग 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स देखने वाले हैं, ताकि आपका करंट अफेयर्स के साथ साथ जनरल स्टडीज़ भी रिवीजन हो पाए और उसके साथ आपको और भी डिफरेंट टाइप के मैप्स के साथ रिवीजन भी मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। 2 सवाल का आपको कमेंट करना है जो मैंने पिछले दिन से उठाए हुए हैं, ठीक है। और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वन डे एग्ज़ाम पॉइंट को जरूर सर्च करें यूट्यूब पे और सब्सक्राइब करें, ठीक है। सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज चुका हूँ। कुछ लोग पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर पीडीएफ हमें नहीं मिला है और टेलीग्राम नहीं डाउनलोड कर रहा है। तो ये कभी कभी हो सकता है कि टेलीग्राम नहीं काम करता है लिंक, बट ऐसा रेयरली ही होता है। तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, पीडीएफ मैंने सारे के सारे टेलीग्राम पे सेंड कर दिए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश में संस्कृत सिखाने के लिए ऐप लॉन्च किया जाएगा? तो ये एक अच्छी बात है कि बांग्लादेश ही ऐसा देश है जहाँ पे संस्कृत सिखाने के लिए ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और अगर आपने एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको अनुभव भी होगा कि ऐसे क्वेश्चन में किसी का दिमाग नहीं जाएगा। जनरली लोग सोचेंगे श्रीलंका होगा या नेपाल होगा जहाँ पे संस्कृत प्रचलन में है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है कि बांग्लादेश। अब ये है बांग्लादेश, आपको पीला कलर का यहाँ जो दिख रहा है छोटा सा, ये है बांग्लादेश और इसकी राजधानी है, ये बांग्लादेश हो गया नीचे की तरफ, ढाका और टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश से भारत की बाउंड्री लगती है 4096 किलोमीटर। और बांग्लादेश में बिम्स्टेक, यानी बिम्स्टेक आपको मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका में। और इस बार बिम्स्टेक को लीड किया था किसने? श्रीलंका ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, जो भी मैं कमेंट करने के लिए पूछूं उसको ज़रूर रिवीजन करते हुए आप कमेंट करें। इंडिया ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए किस देश के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन वाटर सेक्टर अनाउंस किया है? तो ये है नीदरलैंड। मतलब कि वर्चुअल मीटिंग की गई है और जो पार्टनरशिप किया गया है वो वाटर सेक्टर के लिए किया गया है। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। तो आपको पता होगा नीदरलैंड के द हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, जिसमें हमारे डॉक्टर नागेंद्र सिंह चुने गए हैं, ठीक है। तो नीदरलैंड कहाँ पे है? आइए मैप में हम लोग देखते हैं। ये है यूरोप, ठीक है। और यूरोप का जो ये पोलैंड है, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्लो, अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं, ये है नीदरलैंड जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। और यूरोप के अधिकतर देश की जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है देश की राजधानी और उनकी करेंसी। दोस्तों, मैंने देशों की राजधानी और उनके करेंसी पे एक अलग से वीडियो बनाई थी, लिंक भी मैंने टेलीग्राम में शेयर किया है। और टाइम टू टाइम मैं पीडीएफ और स्क्रीनशॉट भी टेलीग्राम में शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हो। मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगल में ये यूनाइटेड किंगडम है जिसकी राजधानी है लंदन, और ये डेनमार्क है। फिर इधर पोलैंड हो गया, पोलैंड की राजधानी है कहाँ? वार्सा, और पोलैंड की करेंसी हो गई यूरो, ठीक है दोस्तों, याद रखना आपको। बेल्जियम है, ये देखिए यहाँ पे मैप में आपको बेल्जियम दिख रहा होगा। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और यूरो यहाँ की करेंसी है। लेकिन आपने नेटो के बारे में सुना होगा, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको एक काम आते हैं। अगला है दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर नैनो स्टिफर किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड इंडियाज वर्ल्ड्स फर्स्ट माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर नेम्ड नैनो स्निफर। ये रमेश पोखरियाल निशंक ने ये लॉन्च किया और ये इंडिया में बनाया गया है। दुनिया का सबसे पहला माइक्रो सेंसर आधारित ये विस्फोटक को डिटेक्ट करने वाला मशीन टाइप है, चिप है। किसने हंस डीहा गुड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल। तो 2 क्वेश्चन यहाँ जरूरी है। एक तो ये रेल लाइन का नाम क्या है? हंस डीहा गुड्डा रेल लाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? विच कंट्री ऑर्गेनाइज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन इंडियन ओशियन? तो फ्रीडम ऑफ विच कंट्री ऑर्गेनाइज फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन? तो ये हो गया अमेरिका, ठीक है। अमेरिका ने, आपको न्यूज़ में भी आया हुआ था कि इसने इंडियन जो टेरिटरी होती है 200 नॉटिकल माइल, इसमें कुछ कैंपेन किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया
उत्तरी अमेरिका का ये मैप है। पहली बात है, उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन है? रॉकी माउंटेन, आपको पता होगा। ठीक है, फिर ये है यूनाइटेड स्टेट जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, और ये ब्लू कलर में, इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ पे कोने में आपको दिख रहा है। वाशिंगटन डीसी में 2 बैंकों का हेडक्वार्टर है, एक तो है IMF और दूसरा है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दोनों अलग अलग कार्यों के लिए बनाए गए थे। वर्ल्ड बैंक जो बनाया गया था वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व में जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे थे उनके फंडिंग के लिए बनाया गया था। और IMF जो है वो इंटरनल किसी भी देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, इकोनॉमिक जो ट्रांसपेरेंसी या इकोनॉमिक जो सिचुएशन होते हैं उसको बैलेंस करने के लिए IMF बनाया गया था। ये 2 उद्देश्य हैं। हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आए क्योंकि ये इकोनॉमिक्स की चीज़ें हैं, बट IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को याद रखिएगा। IMF की जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। वर्ल्ड बैंक की जो 13वें प्रेसिडेंट बने हैं, 13th प्रेसिडेंट, उनका नाम है डेविड मलपास। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में मिसिसिपी मिसौरी नदी बहती है, आपको पता होगा। और यहीं पे एक जगह है डुलूथ, DULUTH, डुलूथ। ये ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, क्वेश्चन में कई बार आ चुका है। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। इन्हीं के नाम पे वाशिंगटन DC बनाया गया। तो DC का जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, किस देश ने अलीबाबा समूह पर 2.8 बिलियन का जुर्माना लगाया? विच कंट्री फाइंड $2.8 बिलियन टू अलीबाबा ग्रुप? अब आपको पता भी होगा अलीबाबा ग्रुप रन भी ज़्यादा करता है चाइना में ही। ठीक है, तो ये चीन ने ही जुर्माना भी लगाया है। ठीक है कि नहीं? और कुछ दिन पहले फ्रांस ने अलग अलग फेसबुक और जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट है इन पे बैन लगाया, इन पे फाइन लगाया था। अब ये है चीन। चीन से आपको क्या क्या करंट अफेयर्स के लिए याद रखना है? सिल्क रूट जो है एक तरीके से ये फिर से बनाने की कोशिश की गई थी, जिसका नाम था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI जिसको कहा गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये चाइना ने ही डेवलप किया था। चीन की राजधानी है बीजिंग। और युआन यहाँ की करेंसी है, याद रखना आपको, युआन या रेन में भी 2 है इसका नाम। ठीक है, चीन के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? मंगोलिया, कजाकिस्तान, रशिया। इधर आएंगे तो आप इंडिया भी है, और इंडिया की बाउंड्री 3933 किलोमीटर लगती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो म्यांमार, वियतनाम, लाओस, इन सब देशों से इसकी बाउंड्री लगती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि साउथ चाइना सी में जितने भी देश हैं, ये वाला इलाका, इनसे सब चीन की एकदम नहीं बनती है। और इसमें 2 आइलैंड है जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, पार्सल आइलैंड और एस्प्राटले आइलैंड। इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है, एक छोटा सा ये आइलैंड कंट्री है जो चाइनीज़ टेरिटरी में ही आता है, ताइवान, ताइपेई जिसकी राजधानी है। 1 कंट्री 2 सिस्टम के तहत इसको चीन रूल करता है। ताइवान स्ट्रेट भी यही है, इसी ताइवान स्ट्रेट को कहते हैं फार्मोसा स्ट्रेट। दोस्तों, अगर आपको मैप समझने में कोई दिक्कत है तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट हमारी विजिट करिए, उसमें मैंने मैप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया। और मैप अगर फिर से आप शुरू से पढ़ना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैप से, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, क्योंकि आजकल के सभी एग्जाम्स में ज्योग्राफी के क्वेश्चन मैप बेस्ड ही रहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए निःशुल्क 50 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की है? तो ये बिहार ने, जो भी स्पेशल डिसेबल पर्सन होंगे उनको 50 किलोमीटर जब वो ट्रैवल करेंगे तो फ्री में वो कर सकेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया बिहार आपको पता है महात्मा बुद्ध और महावीर की धरती है। महात्मा बुद्ध की जो है जन्मस्थली कौन है? लुम्बिनी ग्राम, नेपाल में जो पड़ता है। और महावीर की है वैशाली में। वैशाली दुनिया का पहला गणतंत्र था। और इन दोनों के आपको डेट ऑफ बर्थ भी याद होनी चाहिए, बर्थ ईयर इट मीन्स याद होने चाहिए आपको बिहार में। बिहार की राजधानी है पटना। ठीक है, बिहार के टूरिस्ट प्लेस में क्या क्या याद है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, पुराना खंडहर सॉरी मैं कह रहा हूँ, उसका खंडहर जो बचा था उसे आर्कियोलॉजिकल साइट के रूप में डेवलप किया गया है। उसके अलावे आपको ये याद रखना, नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाया किसने था? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। बिहार में कुछ करंट अफेयर्स की भी रिवीजन हो जाए। 2 स्पेशल शहर बनाए जाएंगे, आपको याद है। मैं स्पेशल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 2 बहुत न्यूज़ में चले हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि 2 किस टाइप के शहर बनाए जाएंगे। मैंने कुछ दिन पहले आपको पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने विश्व बैंक IMF की 103वीं यानी कि 103rd विकास समिति की बैठक में भाग लिया? हु पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड बैंक IMF 103rd डेवलपमेंट कमेटी मीटिंग? निर्मला सीतारमन, इन्होंने भाग लिया है। किसने 2020 ACM AM ट्यूरिंग पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है
अल्फ्रेड वेनो आहो, ठीक है, अल्फ्रेड वेनो आहो ने ये जीता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में प्रत्येक 1000 गर्भवती महिलाओं में 3 HIV पॉजिटिव है, और ये बहुत चिंता की विषय है। और ये जो है सिनेरियो हो गया है मेघालय में, मेघालय में, ठीक है। आते हैं मेघालय को मैप में देखते हैं और इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हम लोग समझेंगे। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और मेघालय को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो असम है वो 3 तरफ से इसको कैप्चर करके रखा हुआ है, इनकी बाउंड्री 3 तरफ से लगती है। तो इसकी राजधानी हो गई शिलोंग। और मेघालय में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं बताइए? तो नोकरेक नेशनल पार्क और बाल फकरम नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क जो हैं ये मेघालय में हैं। और आपको नॉर्थ ईस्ट के अधिकतर चीज़ों को पता होना चाहिए, बायो लाइफ हो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, नेशनल पार्क हो, झील झरने हो, कुछ भी ज़रूरी है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया सबसे ज़्यादा फेमस है, पूछी जाती हैं। मेघालय में मासिन नाम एक जगह है जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। तो इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। मेघालय की बाउंड्री किससे लगती है? बांग्लादेश से भी लगती है। क्वेश्चन मैप से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं मैप पे फोकस रख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता था, इस पे फोकस करने से ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा या क्या पूछा जा रहा है। तो जो करंट सिनेरियो चल रहा है कहीं भी किसी भी एग्जाम में, वो यही चल रहा है कि मैप बेस्ड ज्योग्राफी के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश ने आतंकवाद से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग मजबूती करने का अपील किया है? तो ये अपील किया है भारत के साथ मालदीव ने। मालदीव की राजधानी है माले। तो ये जो है कोऑपरेशन डेवलप किया गया है मालदीव के द्वारा। मालदीव की राजधानी है माले, और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? मालदीव की करेंसी। ध्यान से सुनिए, मैंने वीडियो आपको लिंक भेजा था, अगर आपने देखा होगा तो बहुत अच्छा है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु इज अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? तो ये अपॉइंट किया गया तरुण बजाज को, ये नए राजस्व सचिव हैं हमारे देश के। और याद रखिए जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड वीडियो है वो आज दिन में आएगी, उसमें जितने भी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी रहते हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। किस राज्य सरकार ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड 14 डेज मास्क स्कीम? तो ये लॉन्च किया गया है उड़ीसा के द्वारा। उड़ीसा के बारे में मैंने बताया था, उड़ीसा ये है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और यहाँ पे है चिल्का झील। ये है उड़ीसा। फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1936 को, और ये बिहार से अलग हुआ था। फिर है चिल्का झील, और लैगून झील भी है यहीं पे है। हीराकुंड जो है बांध, ये कहाँ है? महानदी पे उड़ीसा राज्य में है। व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब बदल कर दिया गया है डॉक्टर अबुल कलाम आइलैंड। नेक्स्ट है मो नाम से जो भी योजना, जैसे मो जीवन, मो प्रतिभा, ये सब उड़ीसा का ही है। मो साइकिल है ना, तो मो नाम जहाँ भी आया ये किसका है? उड़ीसा का है। अगला है अम्मा घरे LED। अम्मा घरे LED एक बहुत फेमस स्कीम था, और ये LED डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के ये स्कीम चलाया गया था। ये भी किसका है? उड़ीसा गवर्नमेंट का है, ठीक है। अगला देखते हैं सुमंगल पोर्टल मिशन 0F, ये भी है उड़ीसा का। गरिमा स्कीम, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये तीनों चीज़ आपको याद रखना। सतकोसिया टाइगर रिजर्व क्वेश्चन में पूछा गया है। चंद्रप्रभा बीच, ये चंद्रभागा बीच जो है इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इसको पाया गया था, इसलिए ये फेमस है। और ये येलो टर्टल यहाँ पे पाया गया था। उसके अलावा रजा पर्व यहाँ मनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ के CM को हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था पेटा के द्वारा। बहुत सारे फैक्ट्स हैं आई नो, लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी हैं, एग्जाम में आपके आएंगे। राजा पर्व यहाँ मनाया गया। कालिया स्कीम बहुत फेमस था, ये भी पूछा जाएगा। साबुच उड़ीसा पहल और नुआखाई उत्सव, ये भी यहाँ पे मनाया गया, ठीक है। भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए के गश्ती जहाज, मतलब पेट्रोलिंग वेसल्स जो होते हैं, PS जोरोस्टर दिया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफेंस रिलेशन के बीच में। सेशल्स एक आइलैंड कंट्री है एशिया में, ठीक है, और इसने 100 करोड़ का PS जोरोस्टर दिया है। छोटे छोटे जो आइलैंड कंट्री हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न से, तो आपको ये जानना चाहिए कि सेशल्स को ये दिया गया है। VVI क्वेश्चन है, इसको याद कर लो, अगले दिन के वीडियो में मैं पूछूंगा भी। सेशल्स को दिया है 100 करोड़ का PS जोरोस्टर, ठीक है।
अगला देखते हैं, केरल सरकार किस नाम से एक व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करेगी? ट्रेसिंग द कर्व। ट्रेसिंग द कर्व ये होगा कैंपेन किसका? केरला गवर्नमेंट का। केरला के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और केरला के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य अपने आप में बहुत ही ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन में टॉप रहता है। नीति आयोग का हेल्थ और एजुकेशन का इंडेक्स जो है उसमें भी केरल टॉप पे था। ठीक है, तो इसने जो कैंपेन लॉन्च किया उसका नाम क्या है? ट्रेसिंग द कर्व। ओके, अब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन सब राज्यों के नेशनल पार्क याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है केरल। केरल में है पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क जिसके बारे में कहा जाता है सिर्फ 16 नेशनल पार्क। अगला है अन्नाईमुडी नेशनल पार्क और छठा है पम्बादम नेशनल पार्क। अब देखिए इसके बारे में बहुत सारा जो ट्रिक मैंने बताया था उसको आप जोड़ के याद कर सकते हैं। पेरियार नदी भी है, पेरियार वहाँ पे एक महापुरुष भी थे, और मुल्ला पेरियार डैम भी है। तो 3 चीज़ें आपको याद रखना है केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अब केरल के बाद साउथ इंडिया की अगर हम बात करें उससे पहले मध्य प्रदेश को भी रिवीजन कर लेते हैं। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, मादला प्लांट फॉसिल, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच। जो लोग भी नोट कर रहे हों या तो वो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें कॉपी में। कान्हा, बांधव, माधव, मादला प्लांट फॉसिल, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार और पेंच। ठीक है, ये जरूरी है। अगला होता है महाराष्ट्र। बहुत दिनों से हमने रिवीजन नहीं किया इसलिए मैं इसको आज रखा हूँ। महाराष्ट्र में है चमोली नेशनल पार्क, गुगामाल नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, संजय बोरीवली नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और तडुबा नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क हैं महाराष्ट्र में। फिर उड़ीसा में बात करते हैं सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका, और मेघालय आपको यहाँ दिख रहा है नोकरेक और बालफक्रम। उसी तरीके से त्रिपुरा में है बाइसन और क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। ये 2 नेशनल पार्क सिर्फ त्रिपुरा में है। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी हो गई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। किस महान कवि की तपस्थली का नाम महमूदपुर से बदलकर पारासौली रख दिया गया है? तो ये सूरदास की तपस्थली थी ये। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के पहले यही आधारित रिसर्च पोर्टल का नाम बनाया गया है जिसे बोबडे साहब ने लॉन्च किया है। तो इसका नाम है SUPACE, सुपेस। ठीक है, आपको याद रखना है ये ऑनलाइन पोर्टल इनके रिसर्च पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला है 18 क्वेश्चन। IMF द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 संकट के कारण भारत का ऋण GDP अनुपात, डेब्ट टू GDP रेशियो जो है ये हो गया है 74% से बढ़ के 90%। और ये बहुत मतलब दिक्कत वाली बात है। 74% पहले था और एक तरीके से 1990 के बाद 70 के आसपास ही रहा है और इस बार ये 90% हो गया। GDP क्या होता है आपको पता भी हो सकता है, नहीं पता होगा तो कमेंट करिए ज़रूर। GDP में एक वीडियो बना दूंगा। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्थापना हुआ था 1945 में, मुख्यालय वाशिंगटन DC, अध्यक्ष क्रिस्टिना जॉर्जिवा, सदस्य देश 190। इसके साथ साथ और भी कुछ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है जो कि काफ़ी न्यूज़ में है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क। आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन मतलब इकोनॉमिक काउंसिल एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय फ्रांस में है। इंटरनेशनल सौर एजेंसी नेटवर्क ये जो है गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा में है। चलिए, तो जैसा मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा कमेंट करने के लिए। आज की वीडियो काफ़ी बड़ी हुई है लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेशन के काम रही कि नहीं रही। किसने सार्थ AQ पहल शुरू की है? रमेश पोखरियाल निशंक। और गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा? नरेंद्र मोदी। अब आपको जो कमेंट करना है वो क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने किस महासागर में ध्रुव रेशम मार्ग बनाने की अपनी रुचि प्रकट की है? तो ये हो जाएगा एक क्वेश्चन जिसका आपको आंसर कमेंट करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने किस देश में अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया है? 6 नंबर पिछले दिन के मैंने पढ़ाए थे करंट अफेयर्स में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। दोनों क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, बराक परमाणु संयंत्र ये दोनों आपको कौन से देश था और ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों का आंसर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।